आज हम बनाने जा रहे हैं एक पावरफुल लड्डू, मतलब कि भुने चने का लड्डू। अल्टीमेट बनता है, टेस्ट और टेक्सचर और हेल्दी। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे लिया मैंने 250 ग्राम भुने हुए चने। ये छिलके वाले हैं। वैसे आप चाहें तो सत्तू का पाउडर, मतलब सत्तू का आटा भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप इस तरह से लेते हैं तो हाथों से इसको क्रश कर दीजिए, छिलका इसका उतर जाएगा और आप इसको स्कीमर में रख के इसका छिलका उतार भी सकते हैं। इस तरह से आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप इस तरह से भुना हुआ चना लेते हैं तो आप ये छिलके वाला लीजिए, ये जल्दी नहीं ख़राब होता। इसका आपको एक बढ़िया सा लाइव मैं डेमो दिखाता हूँ। ये साफ़ हो गया। अब ये यहाँ पे ये देखिए, ये साफ़ हो गया। ये छिलके वाला था और ये है बिना छिलके वाला। इनका कलर देखिए, जो छिलके वाला था उसका कलर थोड़ा आपको डार्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो छिलके वाला नहीं है वो जल्दी भी ख़राब होता है। साथ साथ में उसकी ऊपर की लेयर होती है ना, जो छिलके की नीचे की लेयर होती है वो हट जाती है, तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है क्योंकि वो मशीन से साफ़ किया जाता है और ये हाथों से साफ़ किया गया। ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जार में हमने डाल दिया है और इसको पल्स मोड पे चलाना है, थोड़ा थोड़ा करके। फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, हल्के से दाने रहने चाहिए। ये देखिए, ये पिस गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप हाथों से अगर टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें थोड़े से दाने हैं, तो खाने में अच्छा लगता है। अगर बिल्कुल फाइन पाउडर पिस गया ना तो ये हमारे जीभ और तलवे की तरफ चिपकना स्टार्ट हो जाता है और खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। मैंने यहाँ पे एक मोटे पैंदे की कढ़ाई ली है, स्टील की कढ़ाई है। मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। घी को हल्का सा मेल्ट करेंगे। आज आपको थोड़ी मेहनत कम कराऊंगा, सारी चीज़ें इसी में डालेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दी है और इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसके साथ में, कि भुना हुआ चना ऑलरेडी भुना हुआ है। बेसन तो है नहीं है कि इसको लगातार भूनना है, कच्चापन निकालना है, ये ऑलरेडी पका हुआ है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ घी में इसलिए डाल रहे हैं जिसमें एक नमी आए। कौन सी नमी? पानी वाली नहीं, घी वाली नमी आए। यहाँ पे हमारा चना भुन रहा है, उसी के साथ साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा बादाम और थोड़े से काजू को चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। भुने हुए चने को भूनते हुए कितनी बढ़िया बात हो गई। यहाँ पर कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये एक तरफ इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी का और डाल दीजिए। काम करने में थोड़ी सी आसानी रहती है और लड्डू भी आसानी से बन जाएंगे। और जैसे ही आपने इसमें हल्का सा घी डाला, आपको लगेगा, देखिए बिल्कुल हल्का सा ढीला हो जाएगा ये। तो यहीं पर हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। जो काजू बादाम हमने ऑलरेडी चॉप करके रखा था, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब होगा क्या, भुना चना भी भुन रहा है, मतलब फ्राई हो रहा है, उसी के साथ में ये तीनों चीज़ें भी हो रही हैं। तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे मेलन सीड डाले हैं। आप चाहें कोई दूसरा सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें लड्डू का। अब इसको लगातार हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, इस बात का ध्यान रखना है हमको। और यहाँ पर भूनते हुए लगभग हमको हो गए 10 मिनट। अब यहाँ पर क्या, जो काजू बादाम और जो हमने सीड्स डाले थे वो भी हल्के से फ्राई हो चुके हैं इसके साथ में, क्योंकि घी बाहर की तरफ आ रहा है। और अब 2 बड़े चम्मच इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दीजिए, मतलब कि नारियल का बुरादा डाल दीजिए। उससे बहुत गजब का टेस्ट आता है और बिल्कुल अलग ही टेक्सचर हो जाता है। डाल के देखिएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट पकाना है, क्योंकि जो भुना चना है उसकी हीट ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो टोटल हमको यहाँ पे लगभग 12 से 15 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब इसको फटाफट से हम दूसरे बर्तन में पलट देते हैं, क्योंकि कढ़ाई में रहेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ से जलने लग जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा पकने लग जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल नहीं करना हमको। मैंने यहाँ पे आधा कप बूरा लिया है, या आप इसको तगार भी बोल सकते हैं। आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है। ये पिसी हुई चीनी नहीं है, पिसी हुई चीनी थोड़ी सी अलग होती है। पिसी हुई चीनी डालेंगे तो मिट्टी जैसा आपको टेक्सचर लगेगा। भूरा आता है, या फिर आप इसको तगार बोल सकते हैं, और उसको घर पे भी आसानी से बनाया जा सकता है। किसी भी किराने की दुकान पे आप जाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे भूरा डाला। आप यहाँ पे गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आपको मीठा बिल्कुल नहीं डालना है तो आप स्टीविया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो भी खा सकते हैं स्टीविया डालने के बाद में। गरम गरम है, फटाफट से हमने यहाँ पे 5 से 7 इलायची भी डाल दी है। फ्रेश कूट के डालनी है, हमेशा आपको बोलता हूँ। फ्रेश कुटी हुई जो इलायची होती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पीस के मत रखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने हाथों में लीजिए, जिस भी साइज़ का आपको लड्डू बनाना है, इसको बांध के देखिए। अगर आसानी से बंध रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बंध रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे ना, ये आसानी से बन जाएगा। मैं यहाँ पे एक हाथ से कर रहा हूँ, आप इसको 2 हाथ से भी दबा के कर सकते हैं। और चाहें तो काजू का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना, इस तरह से लगा सकते हैं, देखने में अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे हमारा भुना चने का लड्डू रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनता है, सबसे अच्छी बात यह है, और खाने में एक नंबर है। बेसन जैसा स्वाद बिल्कुल नहीं आता है, टेस्ट करके देख लेना आप और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आपको मौका मिले भुना चना ज़रूर खाना चाहिए। प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, पाचन में सुधार होता है, आपके वजन को नियंत्रण रखता है क्योंकि पेट आपका भरा भरा महसूस होगा, और दिल के फायदे हैं क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम मैग्नीशियम काफ़ी अच्छे पोषक तत्व होते हैं। डायबिटीज़ में भी सहायता देता है क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट देता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, और इसी के साथ में इसमें आयरन भी बहुत होता है। तो मतलब एक छोटी सी चीज़ जिसके अंदर इतने सारे फ़ायदे, तो खाना चाहिए अलग अलग रूप में। अगर आपको इसी तरह की और रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। इसकी सॉफ्टनेस देखिए आप, बिल्कुल हल्का सा इशारा दीजिए, ये देखिए, ये बेसन का लड्डू बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, बेसन जैसा फील नहीं आएगा, लेकिन बना ये चने से ही है। इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग मिलेगा आपको। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।